गवर्नमेंट नौकरी की एक और करंट के साथ करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश ने एक और नई नोटिफिकेशन निकाली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आइए आगे जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में इन लोगों ने क्या क्या कहा गया है। पूरे लास्ट तक देखिए और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट जरूर करिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एम्स ने 15/3/2024 मतलब मार्च के दिन इन लोगों ने नोटिफिकेशन को अपलोड किया था। इन लोगों ने नॉन फैकल्टी की पोजीशन निकाली है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोजीशन को अपलोड किया है। ये टोटल परमानेंट है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश ने टोटल 90 पोस्ट निकाली हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है। जिसमें से यूआर अनरिजर्व्ड के लिए मतलब जनरल के लिए 56 पोजीशन है। टोटल ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों पोस्ट को मिला के 56 है। ओबीसी के लिए 16 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। इन लोगों ने पब्लिकेशन डेट दी है जो कि 15/3/2024 है, लेकिन ओपनिंग डेट नहीं दी है। इसका मतलब है कि अभी लिंक चालू नहीं हुई है। डायरेक्ट कुछ चीज़ों को स्विच करते हुए चलिए क्वालिफिकेशन पे आते हैं। इन लोगों ने डिग्री मांगी है, 3 साल का ये लोग क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इन लोगों ने डिजायरेबल में पीजी मांगा है, कोई सी भी स्ट्रीम के साथ। इस पोजीशन पे इन लोगों ने एमएससी मांगा है और पीजी हो, और इसमें भी एक्सपीरियंस का ही बोला है, वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस हो सके तो आप ढंग से पढ़िए। आइए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, इसमें भी 21-35 एज लिमिट है। एमए होना चाहिए या फिर एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में, साथ में एमफिल होना चाहिए। आपके पास पीएचडी हो तो और बढ़िया है, आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में वही 21-35 की एज है। एमए या एमएससी साइकोलॉजी में मांगी है। प्रोग्रामर में देखते हैं, इसमें आपकी 30 से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। क्वालिफिकेशन में मतलब बी या बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस से। स्टोर कीपर में वही 18-35 की उम्र मांगी है। पहली कंडीशन में डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी। दूसरी कंडीशन पीजी होनी चाहिए, किसमें? मटेरियल मैनेजमेंट में। डेंटल टेक्नीशियन में इन लोगों ने 21-35 की एज लिमिट मांगी है। पहली कंडीशन में चाहिए कि आप 12वीं पास हो, वो भी साइंस से। सेकंड कंडीशन में डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का तो हो। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में इन लोगों ने 18-30 की एज मांगी है। बीएससी मांगा है लाइफ साइंस में। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में देखें तो 18-30 की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में बीएससी होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड से। दूसरा है कि आपके पास 12वीं पास हो साइंस से, 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 18-30 एज लिमिट है। 12वीं पास हो, उनकी स्किल कोई इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30। लैब अटेंडेंट में वो भी ग्रेड 2 की 18-27 एज लिमिट है। पहली क्वालिफिकेशन इनकी 12वीं पास साइंस से और दूसरी डीएमएलटी होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट वो पहली कंडीशन में इन लोगों ने मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास मांगा है। दूसरा सर्टिफिकेट मांगा है हॉस्पिटल सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जब भी इसकी ओपनिंग डेट आएगी तो आप लोग रेडी रहिएगा। फोर्थ कंडीशन में हम डायरेक्ट स्विच करते हैं कि इन लोगों ने कहा है अगर उसको एक से ज्यादा पोस्ट भरनी है तो वो सेपरेट एप्लीकेशन फिल करेगा, प्लस उसको सेपरेट उसकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। 5th पॉइंट जरूर देखिएगा क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट के बेस पे है। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। सब जेपीजी की बात हो रही है यहाँ पर। आपके पास या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर 10वीं पास का सर्टिफिकेट। आपने क्वालिफिकेशन जो भी देखी है पोस्ट की, वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चलिए डायरेक्ट 8th पॉइंट पे स्विच करते हैं। इन लोगों ने टोटल 16 सेंटर एलोकेट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहला है विजयवाड़ा, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, भुवनेश्वर। तो आपको जो भी पास पड़ जाए उसको जो भरिए। डायरेक्ट 4th पॉइंट पे स्विच करते हैं सिलेक्शन की। ग्रुप ए का सिर्फ इंटरव्यू होगा, ये लोग इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो इनकी जॉब परमानेंट लग जाएगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी का सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सिर्फ एमसीक्यू पे बेस्ड होगा। सिलेबस और स्कीम एग्जामिनेशन की ये लोग नोटिफाई कर देंगे इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट। और जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है वो स्किल टेस्ट उनको पास करना होगा, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, तो ये दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ ग्रुप ए के लिए 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि इन लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फिल करनी ही है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करनी है। साथ ही में इन लोगों को एप्लीकेशन जो लास्ट में आएगा उसको डाउनलोड करके इनको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ये एड्रेस पे पहुंचाना होगा। साथ ही में इनको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने पड़ेंगे। जो भी आपका एनवलप होगा उस पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप ए के लिए ही है सिर्फ। ग्रुप बी ग्रुप सी को जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी भेजने की। ग्रुप बी ग्रुप सी को सिर्फ इतना करना है, एप्लीकेशन फिल करनी है,
उसकी पेमेंट करनी है। लास्ट में एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके रखना है। चलिए आगे स्विच करते हैं 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट में इन लोगों ने फ़ी पेमेंट का बताया गया है कि फ़ी पेमेंट जनरल मतलब अनरिजर्व OBC EWS वालों को 1400 रुपये देने पड़ेंगे। साथ में प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि टोटल मिला के 1500 हो जाता है। SC ST EX मतलब एक्स सर्विसमैन वालों को 900, 100 टोटल मिला के 1000। और जो भी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उन लोगों को कुछ नहीं देना है, इन सब से वंचित हैं वो लोग। 6 पॉइंट SC ST वालों के लिए कि जो अपेयर होगा एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में उसकी फ़ीस जो है रिफंड हो जाएगी, जो भी वो डेबिट अकाउंट देंगे। SC ST वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, वो ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ के फिल करिएगा। बाकी जो 12 पॉइंट है उसको भी ध्यान से देखिए, आपको TA और DA नहीं मिलेगा बाकी के जो भी कास्ट वाले लोग हैं। तो जहाँ तक है कि पूरा कवर हो चुका है, एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आप सभी की नौकरी लग जाए जो इस वीडियो को देख रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।